ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुं श्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतसागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत्तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्यायः। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों सबका जुड़ने के लिए। आइए आज के सत्र को हम सभी भावपूर्वक प्रारंभ करें। आज से हम सभी पुनः श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं और 5 अध्याय हम लोगों ने इस ग्रंथ के पूर्ण कर लिए हैं। उससे बहुत कुछ सीखने जानने को मिला। आज से साथियों हम लोग 6वें अध्याय का शुभारंभ करेंगे। 6वां अध्याय प्रारंभ हो उसके पहले सभी परिजनों से विनम्र आग्रह, अधिक से अधिक आज के लिंक को शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और जिससे कि हम लोग घर घर भगवान के इस दिव्य संदेश को जो उन्होंने अर्जुन को प्रदान किया उससे हम अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सकें। आइए प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा को। 6वां अध्याय अवतरणिका। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने यह बात पूछी थी कि सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में कर्म योग श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। अब दोनों कल्याण करने वाले कैसे हैं, इसका वर्णन भगवान ने 5वें अध्याय के 26वें श्लोक तक किया। फिर सांख्य योग तथा कर्म योग के लिए उपयोगी और स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले ध्यान योग का संक्षेप से 2 श्लोकों में वर्णन किया तथा अंत में अपनी ही तरफ से भक्ति की निष्ठा बताकर 5वें अध्याय के विषय का उपसंहार किया। अब पुनः कर्म योग की श्रेष्ठता बताने के लिए भगवान 6ठे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरिग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। अनाश्रितः कर्म फलम, इन पदों का आशय यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को किसी उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का आश्रय नहीं रखना चाहिए। कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य निरंतर रहने वाला है, और यह जिन वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय लेता है वे उत्पत्ति विनाशशील तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले हैं। वे तो परिवर्तनशील होने के कारण नष्ट हो जाते हैं और यह जीव रीता का रीता रह जाता है। केवल रीता ही नहीं रहता, प्रत्युत उनके राग को पकड़े रहता है। जब तक यह उनके राग को पकड़े रहता है तब तक इसका कल्याण नहीं होता, अर्थात वह राग उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने के कारण बन जाता है। अगर यह उस राग का त्याग कर दे तो यह स्वतः मुक्त हो जाएगा। वास्तव में यह स्वतः मुक्त है ही, केवल राग के कारण उस मुक्ति का अनुभव नहीं होता। अतः भगवान कहते हैं
कि मनुष्य कर्म फल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करे। कर्म फल के आश्रय का त्याग करने वाला तो नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, पर कर्म फल का आश्रय रखने वाला बध जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर कर्म फल है। इन तीनों में से किसी का भी आश्रय न लेकर इनको सबके हित में लगाना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों को संसार का ही मानकर उनका उपयोग संसार की सेवा में करें। सूक्ष्म शरीर से दूसरों का हित कैसे हो, सब सुखी कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा चिंतन करें। और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, समाधि का भी फल संसार के हित के लिए अर्पण करें। कारण कि ये तीनों शरीर अपने नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं हैं, प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए ही हैं। इन तीनों की संसार के साथ अभिन्नता और अपने स्वरूप के साथ भिन्नता है। इस तरह इन तीनों का आश्रय न लेना ही कर्म फल का आश्रय न लेना है, और इन तीनों से केवल संसार के हित के लिए कर्म करना ही कर्तव्य कर्म करना है। आश्रय न लेने का तात्पर्य हुआ कि साधन रूप से तो शरीर आदि को दूसरों के हित के लिए काम में लगाना है, पर स्वयं उनका आश्रय नहीं लेना है, अर्थात उनको अपना और अपने लिए नहीं मानना है। कारण कि मनुष्य जन्म में शरीर आदि का महत्व नहीं है, प्रत्युत शरीर आदि के द्वारा किए जाने वाले साधना का महत्व है। अतः संसार से मिली हुई चीज संसार को दे दें, संसार की सेवा में लगा दें, तो हम सन्यासी हो गए, और मिली हुई चीज में अपनापन छोड़ दें तो हम त्यागी हो गए। चीजों को छोड़ देना त्यागी होने जैसा है, और सेवा में लगा देना सन्यासी होने जैसा है। कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा? अपने लिए कर्म न करने से नई आसक्ति तो बनेगी नहीं, और केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुरानी आसक्ति मिट जाएगी, तथा कर्म करने का वेग भी मिट जाएगा। इस प्रकार आसक्ति के सर्वथा मिटने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को पकड़ने का नाम बंधन है, और उनसे छूटने का नाम मुक्ति है। उन उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से छूटने का उपाय है उनका आश्रय न लेना, अर्थात उनके साथ ममता न करना और अपने जीवन को उनके आश्रित न मानना। तो यहाँ साथियों, बंधन और उनसे छूटने का नाम मुक्ति है, पकड़ने का नाम बंधन है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से छूटने का उपाय है उनका आश्रय न लेना, अर्थात उनके साथ न ममता करना और अपने जीवन को उनके आश्रित न मानना। कार्यम कर्म करोति यह, कर्तव्य मात्र का नाम कार्य है। कार्य और कर्तव्य दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। कर्तव्य कर्म उसे कहते हैं जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कार्यम कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म असंभव तो होता ही नहीं, कठिन भी नहीं होता। जिसको करना नहीं है, करना नहीं चाहिए, वह कर्तव्य कर्म होता ही नहीं, वह तो अकर्तव्य अकार्य होता है। वह अकर्तव्य भी दो तरह का होता है, जिसको हम कर नहीं सकते, अर्थात जो हमारी सामर्थ्य के बाहर का है, और जिसको करना नहीं चाहिए, अर्थात जो शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे अकर्तव्य को कभी भी करना नहीं चाहिए। तात्पर्य ये हुआ कि कर्म फल का आश्रय न लेकर शास्त्र विहित और लोक मर्यादा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए ही करना चाहिए। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कर्म फल की प्राप्ति के लिए और कर्म तथा उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए। यहाँ कर्म और उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए ही प्रेरणा की गई है। स सन्यासी च योगी च, इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है। वह कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिए वह सन्यासी है। और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए वह सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, इसलिए वह योगी है।
तात्पर्य यह हुआ कि कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने से उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व का नाश हो जाता है, अर्थात उसका न तो कर्म के साथ संबंध रहता है और न फल के साथ ही संबंध रहता है। इसलिए वह सन्यासी है। वह कर्म करने में और कर्म फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। यहाँ पहले सन्यासी पद कहने में यह भाव मालूम देता है कि अर्जुन स्वरूप से कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानते हैं। इसी से अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ है। इसीलिए यहाँ भगवान पहले सन्यासी पद देकर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जिसको सन्यास मानता है वह वास्तव में सन्यास नहीं है। प्रत्युत जो कर्म फल का आश्रय छोड़कर अपने कर्तव्य रूप कर्म को केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य बुद्धि से करता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है। न निरग्नि ही, केवल अग्नि रहित होने से सन्यासी नहीं होता। अर्थात जिसने ऊपर से तो यज्ञ हवन आदि का त्याग कर दिया है, पदार्थों का त्याग कर दिया है, पर भीतर में क्रियाओं और पदार्थों का राग है, महत्व है, प्रियता है, वह कभी सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। न अक्रिय। लोगों की यह धारणा, प्रायः यह धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूप से क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके वन में चले जाते हैं अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठा रहता है, वही योगी होता है। परंतु भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के आश्रय का त्याग नहीं करता और मन से उसके साथ अपना संबंध जोड़े रखता है, तब तक वह कितना ही अक्रिय हो जाए, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध कर ले, पर वह योगी नहीं हो सकता। हाँ, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध होने से उसको तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर कल्याण नहीं हो सकता। तात्पर्य यह हुआ कि केवल बाहर से अक्रिय होने मात्र से कोई योगी नहीं होता। योगी वह होता है जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करता है। मनुष्यों में कर्म करने का एक वेग रहता है, जिसको कर्मयोग की विधि से कर्म करके ही मिटाया जा सकता है, अन्यथा वह शांत नहीं होता। प्रायः यह देखा गया है कि जो साधक संपूर्ण क्रियाओं से उपरत होकर एकांत में रहकर जप ध्यान आदि साधन करते हैं, ऐसे एकांत प्रिय अच्छे अच्छे साधकों में भी लोगों का उद्धार करने की प्रवृत्ति बड़े जोर से पैदा हो जाती है, और वे एकांत में रहकर साधन करना छोड़कर लोगों के उद्धार की क्रियाओं में लग जाते हैं। सकाम भाव से अर्थात अपने लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग बढ़ता है। यह वेग तभी शांत होता है जब साधक अपने लिए कभी किंचन मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, प्रत्युत समर्पण संपूर्ण कर्म केवल लोक हितार्थ ही करता है। इस तरह केवल निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग है और समता की प्राप्ति हो जाती है। समता की प्राप्ति होने पर समरूप परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। तो साथियों, यहाँ पर सच्चे सन्यासी और योगी के विषय में बताया गया है। और सच्चे सन्यासी और योगी की परिभाषा देते हुए भगवान बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः। अनाश्रित होकर, किसके? कर्म फल के। अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः, उस कार्य को करना। स सन्यासी च योगी च न निर्न चाक्रिय। जो अग्नि का त्याग मात्र कर दे वह सन्यासी नहीं है, वह योगी नहीं है। सच्चा सन्यासी कौन है? अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः, कर्म फल के आश्रित न रहने वाला। विशेष बात, शरीर संसार में अहमता ममता करना कर्म का फल नहीं है। यह अहमता ममता तो मनुष्य की मानी हुई है, अतः यह बदलती रहती है। जैसे मनुष्य कभी गृहस्थ होता है तो वह अपने को मानता है कि मैं गृहस्थ हूं, और वही जब साधु हो जाता है तब अपने को मानता है कि मैं साधु हूं, अर्थात उसकी मैं गृहस्थ हूं यह अहमता मिट जाती है। ऐसे ही यह वस्तु मेरी है। इस प्रकार मनुष्य की
उस वस्तु में ममता रहती है, और वही वस्तु जब दूसरे को दे देता है तब उस वस्तु में ममता नहीं रहती। इससे यह सिद्ध होता है कि अहमता ममता मानी हुई है, वास्तविक नहीं है। अगर वह वास्तविक होती तो कभी नहीं मिटती। ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भावः। अगर मिटती है तो इसका मतलब वह वास्तविक नहीं है। अहमता ममता का जो आधार है, आश्रय है, वह तो साक्षात परमात्मा का अंश है। उसका कभी अभाव नहीं होता। उसकी सब जगह व्यापक परमात्मा के साथ एकता है। उसमें अहमता ममता की गंध भी नहीं है। अहमता ममता तो प्राकृत पदार्थों के साथ तादात्म्य करने से प्रतीत होती है। तादात्म्य करने और न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। जैसे मैं गृहस्थ हूं, मैं साधु हूं, ऐसा मानने में, और वस्तु मेरी है, वस्तु मेरी नहीं है, ऐसा मानने में, अर्थात अहमता ममता का संबंध जोड़ने में और छोड़ने में यह मनुष्य स्वतंत्र और समर्थ है। इसमें यह पराधीन और असमर्थ नहीं है, क्योंकि शरीर आदि के साथ संबंध स्वयं चेतन ने जोड़ा है, शरीर तथा संसार ने नहीं। अतः जिसको जोड़ना आता है उसको तोड़ना भी आता है। संबंध जोड़ने की अपेक्षा तोड़ना सुगम है। जैसे मनुष्य बाल्यावस्था में मैं बालक हूं और युवावस्था में मैं जवान हूं, ऐसा मानता है, इसी तरह वह बाल्यावस्था में खिलौने मेरे हैं ऐसा मानता है, और युवावस्था में रुपए पैसे मेरे हैं ऐसा मानता है। इस प्रकार मनुष्य को बाल्यावस्था आदि के साथ और खिलौने आदि के साथ खुद संबंध जोड़ना पड़ता है, परंतु इनके साथ संबंध को तोड़ना नहीं पड़ता। प्रत्युत संबंध स्वतः टूटता चला जाता है। तात्पर्य है कि बाल्यावस्था आदि की अहमता शरीर के रहने अथवा न रहने पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत स्वयं की मान्यता पर निर्भर है। ऐसे ही खिलौने आदि की ममता वस्तु के रहने अथवा न रहने पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत मान्यता पर निर्भर है। इसलिए कर्म फल के रहते हुए भी उसका आश्रय सुगमता पूर्वक छूट सकता है। स्वयं नित्य है और शरीर संसार अनित्य है। नित्य के साथ अनित्य का संबंध कभी टिक ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। परंतु जब स्वयं अहमता ममता को पकड़ लेता है तब अहमता ममता भी नित्य दिखने लग जाती है। फिर उसको छोड़ना कठिन मालूम देता है, क्योंकि उसने नित्य स्वरूप में अनित्य अहमता ममता का आरोप कर लिया है। वास्तव में देखा जाए तो शरीर के साथ अपना संबंध माना हुआ है है नहीं, कारण कि शरीर प्रकाश्य है और स्वयं प्रकाशक। शरीर एक देशी है और स्वरूप सर्वदेशी अथवा देशातीत है। शरीर जड़ है और स्वरूप चेतन है। शरीर ज्ञेय है और स्वरूप ज्ञाता है। स्वरूप का वह ज्ञातापन भी शरीर की दृष्टि से ही है। अगर शरीर की दृष्टि हटा दी जाए तो स्वरूप ज्ञातृत्व रहित चिन्ह मात्र है, अर्थात केवल चिति रूप से रहता है। उस चिति मात्र स्वरूप में मैं और मेरा पन होता ही नहीं है। उसमें अहमता ममता का अत्यंत अभाव है। वह चिति मात्र ब्रह्म स्वरूप है, और ब्रह्म में मैं और मेरापन कभी हुआ नहीं है नहीं, और हो सकता भी नहीं। स्वरूप का वह ज्ञातापन भी वास्तव में साथियों शरीर की दृष्टि से ही है। अगर शरीर की दृष्टि हटा दी जाए, देह भाव से ऊपर उठ जाएं, तो फिर वह स्वरूप तो केवल और केवल चिन्मय स्वरूप है। परिशिष्ट भाव, चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार कर्म फल है। संसार का स्वरूप है वस्तु व्यक्ति और क्रिया। वस्तु मात्र की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है, व्यक्ति मात्र का संयोग और वियोग होता है, तथा क्रिया मात्र का आरंभ और अंत होता है। जो वस्तु व्यक्ति और क्रिया इन तीनों के आश्रय का त्याग करके प्राप्त कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी तथा योगी है। जो कर्म फल का त्याग न करके केवल अग्नि का त्याग करता है,
वह सच्चा सन्यासी नहीं है। और जो केवल क्रियाओं का त्याग करता है वह सच्चा योगी नहीं है। कारण कि मनुष्य कर्म फल से बंधता है और अग्नि से अथवा क्रियाओं से नहीं। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने दो निष्ठाएं बताई हैं, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, सांख्य योग और कर्म योग। फिर पांचवें अध्याय के चौथे पांचवें श्लोकों में भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों का एक फल वाला बताया है। अब यहाँ भगवान उसी भाव को लेकर कहते हैं कि जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है वही सच्चा सांख्य योगी और कर्म योगी है। तात्पर्य है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करने मात्र से कोई योगी नहीं होता। योगी तभी होता है जब वह कर्म फल का त्याग कर देता है। कारण कि जब तक कर्म फल की चाहना है तब तक वृत्ति निरोध करने से सिद्धियों की प्राप्ति तो हो सकती है, पर कल्याण नहीं हो सकता। पूर्व श्लोक में यह कहा गया है कि जो सन्यासी है वही योगी है, पर इनका एकत्व किसमें है, इसका वर्णन अब आगे के श्लोक में साथियों भगवान करेंगे। और हम लोग अगला श्लोक आगे का इसको आज नहीं कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही समझना है कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्य करोति कर्मसः। हमें कर्म फल की आशा त्याग देनी चाहिए। स सन्यासी च योगी, वही सन्यासी है वही योगी है। और अग्नि को छोड़ने वाला सन्यासी योगी केवल नहीं होता। तो साथियों, ये अध्याय बहुत ही प्रेरणास्पद और इसका पहला श्लोक ही हम सबके लिए बड़ा स्वर्णिम सूत्र देने वाला है। आइए गायत्री मंत्र पढ़ करके आज के सत्र को विश्राम दें। अब आज की चर्चा यहीं पर। कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है। जितनी भी बहनें हमारी रक्षा बंधन का पर्व मना रही हैं उन सबको रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। सबको खूब खूब मंगल। राम जी की शुभ रात्रि।